ओके, ऑनेस्टली इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और अपना जो टीम है उनको दूंगी, बिकॉज आई थिंक शायद इसलिए क्योंकि वो मुझे तब से जानते थे जैसे आप मुझे तब से जानते हैं, जब से मैं बस पहली मतलब आई वाज जस्ट गेटिंग लॉन्च्ड इन द इंडस्ट्री। तो एक ऐसा रिश्ता बन गया जो हम मतलब दे कैन टेल मी एनीथिंग, दे कैन, आई डोंट थिंक देव चेंज्ड अराउंड मी, सो आई हैव नॉट चेंज्ड अराउंड देम। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप शुरुआत में जब आप कुछ कठिनाइयों से गुजरते हो या फिर जब आपने एक लो देखा हो लाइफ में, तो एक एहसास होता है कि इट्स ऑल टेम्पररी इन सम सेंस। और आई थिंक मोटिवेशन यही है कि बस काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। तो उस हिसाब से कभी ये नहीं लगा कि अब मैं स्टार हूँ, अब ये है वो है, नहीं, बस मुझे अच्छा काम करना है, लोगों का प्यार पाना है, और बस आई थिंक दैट्स बीन द ओनली मोटिवेशन। सो इट्स केप्ट मी ग्राउंडेड। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपने कहा कि आपकी मूवीज नहीं काम कर रहे थे, तो एक सेल्फ डाउट भी था, राइट? और आज वही लोग आपको ड्रीम गर्ल भी बुलाने लगे हैं। एक्चुअली ये जो बदलाव, ये जो परसेप्शन में बदलाव आया, ये आपने नोटिस किया? तो दिस ड्रीम गर्ल का जो टाइटल दिया है, इट्स अ वेरी बिग टाइटल बिकॉज इट्स हेमा जी's टाइटल। और लोग बहुत बोलते हैं कि आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। मैंने बहुत सुना है। हाँ। और ये मतलब मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आई एम अ बिग फैन ऑफ हेमा जी। शी इज रियली द एपिटमी ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। और एक थोड़ा सा खुशी भी है अंदर से दैट हाउ स्वीट पीपल हैव आई मीन दे इवन thinking of me like that. So it's a very big deal. I feel I forgot your question only. What did you ask? एक टाइम ऐसा था जहाँ पे there was self doubt कि अच्छा ये क्यों नहीं चल रहा, वो क्यों नहीं चल रहा है ना। आज ड्रीम गर्ल एक मतलब जब थोड़ा सेल्फ डाउट से ज़्यादा मुझे मैं श्योर नहीं थी कि क्या मुझे काम मिलेगा। मुझे पता था कि मुझ में ये है, ये मैं कर सकती हूँ। तो उसका कभी मुझे ऐसा एक्चुअली सेल्फ डाउट कभी नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। बट क्या मुझे लोग वो अपॉर्चुनिटी देंगे, उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा आई वाज़न्ट श्योर अबाउट दैट। क्योंकि समय लगा था, एक फिल्म, 2 फिल्म नहीं चल रही थी, ठीक है, फिर क्या मुझे तीसरी फिल्म मिलेगी, चौथी फिल्म मिलेगी, बट और मुझे याद है जब मेरी पहली फिल्म जब मतलब रिलीज हुई थी, तब भी जो भी क्रिटिक्स ने जो रिव्यूज दिए थे, सबने एक चीज़ बहुत अच्छा रखा था कि here's a performer, she's competent, तो बहुत अच्छी तारीफ किए थे मेरे परफॉर्मेंस को लेकर। तो वहाँ से मैंने वो सब पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मतलब आई नो कि इतने साल से, बचपन से आई बीन ड्रीमिंग ऑफ डूइंग दिस बिकॉज आई नो समवेयर दैट आई वर्क टुवर्ड्स दिस, आई वांट टू डू दिस। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड इट, जो सब करते हैं, लेकिन एक मतलब आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है, जो मेरे में हमेशा था। लेकिन हाँ, कुछ समय लगा दूसरों को वो दिलासा देने में, और आई थिंक एक बार वो हो गया तो फिर God's been kind, the audience has been very loving. जब आपने ये मूवीज की है और जिसमें इतने नंबर्स आए हैं, क्या आपने इंडस्ट्री में और अदरवाइज परसेप्शन बदलते हुए देखा आपके बारे में? परसेप्शन डेफिनेटली बदला जब मैंने अपना पहला हिट फिल्म, कमर्शियल हिट, कबीर सिंह, और वो भी कोई मामूली हिट फिल्म नहीं थी, मतलब इट वाज अ 300 करोड़। तो तभी मैंने देखा था कि अच्छा, कुछ ज़्यादा ही परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है, जो वेरी नॉर्मल है। और मतलब हाँ, ऐसा मतलब हमने भी पहले इंटरव्यूज़ में हमने इस बात पर हमने बात की, जहाँ पे जो वही लोग जो पहले इतने मतलब एक्साइटेड नहीं थे मिलने के लिए, अब उन्हीं को स्क्रिप्ट्स, उन्हीं से मैं स्क्रिप्ट सुन रही थी और वो ऑफर्स आ रहे थे। सो डेफिनेटली, बट अभी भी हाँ, दे कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक अभी एक रिश्ता बन चुका है सभी के साथ। तो और आई थिंक उनमें भी एक जो फीडबैक मुझे मिलता है उनसे कि वी वांट टू वर्क विथ यू, वी वांट टू, एंड इट्स हैपनिंग इंटरेस्टिंगली। और मेरे लिए सबसे मतलब बेस्ट बात ये है कि दे आर कमिंग ऑल्सो विद ऑफर्स जो मुझे सरप्राइज कर रही है। इट्स नॉट लाइक दे कमिंग टू मी विद समथिंग आई हैव डन बिफोर। तो ऐसा लग रहा है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक स्क्रैच द सर्फेस एंड सी कि इसमें और हम क्या निकाल सकते हैं, कि देव सीन द पोटेंशियल दैट इवन प्रॉब्ली आई हैव नॉट टैप्ड इनटू इट येट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें ये दिख रहा है। कियारा, एक चीज़ अगर देखा जाए तो आपने जो भी मूवीज़ की है, फीमेल मेल लेड नहीं है, बिल्कुल आपका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आपने जो सीन के बारे में बात किया, वो मेरा सबसे
फेवरेट सीन है मूवी का, जहाँ पे आपके और वरुण के बीच में बहस हो रही है और आप बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स रेज कर रहे हो, वो भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स रेज कर रहा है. इट्स अ वेरी बैलेंस्ड सीन. बहुत टाइम ऐसा होता है कि लड़कियां या फिर एक्ट्रेसेस गुम हो जाती है एक बड़े मूवी में, बट अगर आप कबीर सिंह भी देखो, स्पेशली अगर आप शेरशाह देखो, दैट ब्रेक डाउन सीन, देन अगर आप गिल्टी देखो, गिल्टी तो पूरी की पूरी आपकी मूवी थी. अगर आप भूल भुलैया देखो, द एंटायर सीन जहां आप मंजुलिका बन जाती है कुछ टाइम के लिए, और ये मूवी में देर आर मल्टीपल सीन्स. वो एक सीन है और नीतू मैम के साथ जो आपका एक बहुत हार्ट टू हार्ट वाला सीन है. कहीं ना कहीं सीन स्टीलर्स हो जाते हैं आज के ज़माने में. इट्स नॉट अ यू आर इन अ वुमन मैन्स वर्ल्ड. कितना डिफिकल्ट होता है टू मेक श्योर दैट लोगों को आप दिखे, लोगों को आप याद रहे, या कितना ईजी होता है? जब आप ये पूछ रहे थे तो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था. ये मैंने धोनी के टाइम मैंने ये सोचा था, जब फिल्म मेरे पर मतलब व्हेन इट केम टू मी एज एन ऑफर, मैं थोड़ी सी तभी मैंने पहली बार लाइफ में ये सोचा कि अरे पर बायोपिक है, इट्स ऑन धोनी द मेल प्रोटैगनिस्ट, इसमें मेरा क्या रोल होगा, कैसा होगा. उस वक्त मेरे जो ग्रैंड अंकल है सईद जाफरी, जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, उनके साथ मतलब ऐसा कुछ आई हैव नेवर गॉटन टू स्पेंड टाइम विद हिम, पर उनका देहांत तभी हुआ था, उसी साल एक साल आगे पीछे. और जब व्हेन ही पास्ड अवे, तभी मैंने उन पर काफ़ी कुछ पढ़ा, जो उनकी किताबें थे या व्हाट ही हैड रिटन, और मैंने एक चीज़ जो पढ़ा एंड दैट स्टेड विथ मी, एंड इट सेड नो मैटर व्हाट द रोल इज़ इन लाइफ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. तो नो मैटर व्हाट द रोल इज़, इफ़ इट्स अ 2 minute सीन, इफ़ इट्स अ 10 minute सीन, आप उस किरदार पर या जो आपका किरदार है या रोल है उस पर आप फुल रिसर्च करो और ऐसा करो कि आप इतना मतलब यू गिव इट योर ऑल एंड देन डोंट लुक बैक. फाइनली यू नो, अगर एक चीज़ कहा जाए कि अगर आप एज अ को स्टार आपने वरुण, कार्तिक, सिद्धार्थ, सुशांत इनके साथ काम कर लिया है, तो मुझे विकी, तो मुझे जानना है आपसे कि अगर इनमें से मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, लाइक काम करने के तरीके में या एज ह्यूमन बींग्स, हाउ आर दे डिफरेंट? एक चीज मतलब बहुत ऐसी एक क्वालिटी जो आप उनसे लेना चाहेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद सुशांत फर्स्ट, एकदम वहां से. सुशांत से मैंने ये सीखा है दैट ही गोज लाइक रियली डीप इनटू द रिसर्च पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. वो मतलब उनकी जो प्रेपरेशन होता है एक फिल्म के लिए, मैंने कभी ऐसा किसी और को नहीं देखा हुआ है. सो आई फील दैट्स समथिंग आई टेक अवे विथ मी. विक्की एक्चुअली बहुत अच्छे डांसर है, आप देखोगे अभी हमारे फिल्म में, नेक्स्ट फिल्म में. वरुण एक टीम प्लेयर है. True. He's, you know, a team player. कार्तिक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. और सिद्धार्थ इज अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर. he's उनके आंखों में वो ऑनेस्टी दिख जाता है.